Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. अभी हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में हमने सीखा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। नंबर ऑफ टिकट्स कितना है? नंबर ऑफ टिकट्स या हम इसे इस तरह से लिख लें, प्राइस ऑफ 10 टिकट्स ₹200, प्राइस ऑफ 25 टिकट्स। ये हमने फाइंड करना। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टिकट्स और इधर इनकी प्राइस। टिकट्स कितनी है? 10, प्राइस है 200, और टिकट्स अगर 25 होंगी तो फिर प्राइस इसकी कितनी होगी? अब देखें, इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। 10 टिकट्स की प्राइस 200 और 25 की कितनी? टिकट्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस भी उनकी यकीनन ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कौन सी वेरिएशन है? ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको पहले समझाया गया था पिछले एग्जांपल्स में भी कि जैसे ये रकमें लिखी हुई हैं, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए, इसी तरह इनकी फ्रैक्शन बना लेनी है। 10/25 इज इक्वल टू 200/x। अब दूसरे स्टेप में इसको क्या करना है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × x, 200 × 25। x को इंडिपेंडेंट करते हैं तो जो भी रकम x के साथ, जो भी नंबर x के साथ होता है वो दूसरी तरफ जाकर ओवर में चला जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। तो 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 20 × 25। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 2 zeros are 0, 2 2s are 4। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 500। तो 500 क्या है? प्राइस ऑफ 25 टिकट्स की। टिकट्स की प्राइस है, इसलिए हम इसको ₹500 लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। एक्सरसाइज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करें। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। The cost of 5 meters of cloths is ₹1500. How many meters of the same cloth can be purchased for ₹15,000? In 1500 cloth can be purchased five meters. In 15,000 cloth can be purchased ये हमने फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं हम।
कि जो चीज फाइंड करनी होती है वो एक्स वाली साइड पे जाएगी। तो क्लॉथ इन मीटर 1500 का आया है, यहाँ पे प्राइस आएगी प्राइस इन रुपीस और क्लॉथ इन मीटर। 1500 का 5 मीटर और 15,000 का x मीटर। तो अभी हमने इसको देखना है कि ये कौन सी वेरिएशन है। 1500 का 5 मीटर आया तो 15,000 का यकीनन ज्यादा कपड़ा आएगा। 1500 का 5 मीटर और 15,000 का यकीनन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पिछली वीडियो में उसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। पहले उसको देखें, अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि कौन सी किस तरह से हमने पहचानना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी समझ आएगी। तो ये है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, कपड़ा भी बढ़ रहा है। 1500 का 5 मीटर और 15,000 का यकीन ज्यादा आएगा, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है जब दोनों चीजें बढ़े या दोनों चीजें कम हो। डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको बताया गया है कि इसको सेम ऐसे लिखना है, फ्रैक्शन बना लेनी है इसकी और इधर इसकी भी 5/x फ्रैक्शन बना लेनी है। ये 1500 over 15,000। इसके बाद इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई x और 5 मल्टीप्लाई 15,000। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम x के साथ जो भी नंबर है वो हम दूसरी तरफ ले जाकर उसको डिवाइड कर देंगे। टू जीरो के साथ 2 0 कैंसिल हो गए, 5 1 5, इसको रेड से कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 3 आ गया, 3 5 15 एंड 0। तो x इज इक्वल टू 50। अगर 1500 का 5 मीटर कपड़ा आता है तो 15,000 का 50 मीटर कपड़ा आएगा। 15 5 आता है 1500 का और 50 मीटर 15,000 का। इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करें। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले किया, 4 5 और अभी हम ये 6 वाला कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इट इज गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग varies directly with the mass hung from it। कि इलास्टिक का एक पीस है, उसके साथ वजन को बांधा जाता है तो उसकी लेंथ लटकने से ज्यादा हो जाती है। तो हमने चेक करना है कि अगर 50 kg produced an increase of 2.5 सेंटीमीटर, अगर उसके साथ 50 kg वजन लटकाया जाता है तो प्राइस उसकी जो लेंथ है वो 2.5 हो जाएगी। हाउ मेनी kg would produce an increase of 7.5 सेंटीमीटर। तो कितना वजन उसके साथ लटकाया जाए कि उसकी जो लंबाई है वो 7। अभी हमें उस क्वेश्चन का डाटा लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ इलास्टिक और दूसरी तरफ हम लिखेंगे वेट। अगर लेंथ ऑफ इलास्टिक को 2.5 तो ये 50 kg वजन की वजह से हुई। तो अगर लेंथ हो जाए 7.5 तो फिर कितने kg उसके साथ जो है वजन लटका होगा। तो अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है, जितना ज्यादा वजन होगा उसकी लेंथ इलास्टिक की उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो kg यकीनन बढ़ जाएंगे, उसका वेट भी ज्यादा हुआ।
तो यहां पर फिर डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में हम इस को सेम रेशियो में लिख लेते हैं फ्रैक्शन में 2.5 ओवर 7.5 इज इक्वल टू 50 ओवर x। तो अब इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन इसकी यही इसकी अरेंजमेंट रहेगी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2.5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई x और 7.5 को 50 के साथ, 7.5 मल्टीप्लाई 50। तो x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम 2.5 को दूसरी तरफ जाकर ओवर में ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 7.5 और 2.5 दोनों का पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो जब 1 डिजिट पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, ऊपर न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी, तो वो कैंसिल हो जाता है पॉइंट। तो इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 50 ओवर 25। तो 25 2s are 50, 25 1s are 25 और 25 2s are 50। तो x is equal to 75 मल्टीप्लाई 2, तो x is equal to 150 kg। ये 150 kg वजन की वजह से इलास्टिक की लेंथ जो है वो 7.5 हुई, 50 kg की वजह से 2.5। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। द एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ ₹200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ 2000। यानी कि एक जो सेल्समैन है, अगर वो 2000 की चीज जो गुड्स वो सेल करता है तो उसको 200 उसको कमीशन मिलता है। तो अगर वो 30,000 की वो सेल करता है तो फिर उसको कितना कमीशन मिलेगा। कमीशन फॉर ₹200 होगा 2000 पर कमीशन है 200। कमीशन फॉर द सेल 30,000 पे कितनी कमीशन होगी? एक तरफ हम लिख लेते हैं सेल और एक तरफ कमीशन। सेल है 2000, कमीशन 200 और सेल 30,000, तो कितनी कमीशन? तो जाहिर है जब सेल बढ़ेगी तो कमीशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल बढ़ रही है 30,000 हो रही है तो कमीशन उसकी 200 की बजाय ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहां पर इस देखते हैं कि हम ये है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में आपको बताया गया कि ये दोनों सेम ऐसे ही फ्रैक्शन में आ जाते हैं, इज इक्वल टू 200 ओवर x। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई x, 2000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 200। तो x को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, 2000 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 30 से 30 कट गए, कैंसिल हो गए, 2 1 are 2, 2 15 are 30। तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 200। 200 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 2s are 10, 0 0 and 2, तो ये आ गया 3000। तो x इज इक्वल टू, तो कमीशन चूंकि रुपीस में है इसलिए हम ₹3000 लिख देंगे। तो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 150 kg of sugar cost ₹3000. How many kgs of sugar can be purchased for ₹8,500? कि 3000 में 150 kg शुगर आती है तो 8,500 में कितनी शुगर आएगी। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। एक साइड पे हम प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस और दूसरी साइड पे शुगर। प्राइस जो है वो रुपीस में है और शुगर केजी में। तो अभी हम इसका देखते हैं। 3000 में 150 केजी शुगर आई। शुगर आई तो 8,500 में कितनी शुगर परचेज की जा सकती है वो हम एक्स लिखेंगे, हमें अभी मालूम नहीं है। तो ज्यादा पैसे की ज्यादा शुगर आएगी। 3000 से 8,500 ज्यादा है, इसलिए ये शुगर भी 150 से ज्यादा आएगी। सबसे पहले तो ज़हन इस मामले में क्लियर हो जाना चाहिए कि आंसर हमारा 150 से बड़ा होगा। तो अभी सबसे पहले हम 3000 ओवर 8,500। तो यहां पे एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं, क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं इसलिए शुगर भी बढ़ रही है, तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में इसको जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर बन जाती है और नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर बन जाती है। तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8,500 मल्टीप्लाई 150। तो x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम 3000 को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 20 से 20 का कट गए और 3 से 10 से कट गया। तो अब हम 3 1 3, 3 5 15। तो x इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 5। 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 and 2 42। तो रुपीज आएगा 425। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो ये समझ आ चुके होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अभी समझ नहीं आई आपको तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और यकीनन आपको समझ आ जाएगी। तो जो देने की जरूरत है। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको ये पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्निंग जस्ट अहेड, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचते रहें। कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।